बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। बुर्ज सौर, टॉरस ज़ोडिकल साइन, वृषभ राशि से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रज़वी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जून 2025 में इल्म नजूम व फ़ल्कियात की रोशनी में आपके लिए क्या पैगाम है, आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। ये आपका ट्रॉपिकल यानी वेस्टर्न जायचा है जिसे मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ। अगर आपका पैदाइशी दौरानिया 20 अप्रैल से 20 मई के दौरान है तो आपका सन साइन टॉरस है, ये वीडियो आपके लिए है। ताहम अगर आपको आपका राइजिंग स्टार मालूम है और वो टॉरस है तो भी ये वीडियो आप देख सकते हैं। जून का महीना आपके लिए बड़ा अच्छा, साजगार, मुबारक, मुफीद और मददगार मुआविन महीना है। जून का महीना ये कहता है कि खुशियों को गले लगा लीजिए। हम ये देखेंगे कि 5 जून 2025 से लेकर 4 जुलाई 2025 तक ये पूरा महीना आपके लिए बहुत मददगार है। वेनिस आपके जायचा के फर्स्ट डेकन में डोमिसाइल होते हुए मौजूद होगा। अपने ही घर में मोहब्बत का, खुशियों का, कशाइश का, खूबसूरती का कौकब जो आपका रोलर प्लैनेट है, आपके जायचा के पहले घर में आके साल में एक बार आपकी मदद करता है। तो ये वो वक्त है जब ज़ोहरा आपका मेहमान होगा, आपके जायचे के पहले घर में होगा। तो ये खुशियाँ मिलने का वक्त है, फ़रहत मिलने का वक्त है, शादमानियाँ, फरावानियाँ हासिल करने का वक्त है। आपका दिल खुशियों से बाग बाग हो जाएगा। मोहब्बत है तो उसमें कामयाबी मिलेगी। मनपसंद शादी करना चाहते हैं तो हो जाएगी। अगर कोई रूठा है तो वो मान जाएगा। अगर किसी से मुलाकात करने के लिए आप बेताब हैं तो आपकी मुलाकात हो जाएगी। आपकी उम्र दराज हो रही है, आपकी सेहत अच्छी हो रही है, आपका लाइफ स्टाइल बदल रहा है। अगर आप खातून हैं तो आपके नस्वानी हुस्न में और आपकी कशिश में और आपकी जाज़बियत में इजाफ़ा हो रहा है। अगर आप खातून हैं और आप टॉरस हैं तो ये वक्त आपके लिए बहुत मुबारक वक्त है। आप अपनी कशिश को, अपनी खूबसूरती को, अपनी जाज़बियत को बढ़ा सकती हैं। अगर आप ब्यूटिशन हैं या किसी भी ऐसे काम से वाबस्ता है जिसका ताल्लुक़ तज़ीन व आराइश और हुस्न और जमाल के साथ है, उसमें आप कामयाबी हासिल कर सकती हैं। अगर आप पार्लर का काम करती हैं तो आपका काम बड़े उरूज पे पहुँचेगा। ये महीना आपके लिए बहुत मददगार होगा और नए काम का आगाज़ करना भी आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन ख़ुद को इतना मत थका लीजिए कि फिर आप बीमार हो जाएँ। कुछ आराम भी करें और अगर कोई आपके करीब आ रहा है तो उसको करीब आने दें। बाकी आपकी फ़नकाराना सलाहियतों में भी इजाफ़ा हो रहा है और फ़ाइन आर्ट्स से आपकी रग़बत होने वाली है। आपको डिज़ाइनिंग से, आर्ट से और फ़ाइन आर्ट्स से शग़फ़ होगा। आपका म्यूज़िक सुनने को जी चाहेगा। आपकी माली पोजीशन भी काफ़ी मुस्तहकम होती हुई नज़र आ रही है। खुशहाली आपकी मुट्ठी में होगी और आप उसे मकनातीस की तरह इस्तेमाल करेंगे। जो चाहेंगे इंशाअल्लाह आपको मिलेगा। तो इस वक्त की सआदत से ज़रूर फ़ायदा उठाइए। अब हम बात करते हैं आसमान पे जो वॉरियर और ताकतवर तरीन प्लैनेट, फायर प्लैनेट मार्स है, इसकी। मार्स 17 अप्रैल 2025 से लेके 17 जून 2025 तक मुसलसल आपके जायचा के चौथे घर में क़याम करेगा। तो ख़ानदान में आपकी इज़्ज़त और वक़ार में इजाफ़ा होगा। अगर आप रियल एस्टेट का काम करते हैं, कोई प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, नकल मकानी करना चाहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होना चाहते हैं या अपने घर की तज़ीन व आराइश करना चाहते हैं तो आपको बहुत मदद मिलेगी। आपके घर में मेहमानों की बड़ी कसरत से आमदोरफ़्त होगी। देखिए, मार्स का ताल्लुक़ क़ुरबानी के साथ भी है, खून बहाने के साथ भी है, जानवरों के ज़बीहा के साथ भी है। तो मार्स का आपके जायचा के चौथे घर में होना ये बताता है कि आपके घर में क़ुरबानी का जानवर बंधा हुआ है। इस बात की मैं प्रेडिक्शन कर सकता हूँ कि सबसे ज़्यादा टॉरस 2025 में क़ुरबानियाँ कर रहे हैं। चूँकि टॉरस के जायचा के चौथे घर में जहाँ उनका घर है, गैराज है, घर की चारदीवारी और बाउंड्री है, घर का अहाता या सहन है, यहाँ पे क़ुरबानी का जानवर मौजूद है। तो जो टॉरस क़ुरबानी कर रहे हैं और मार्स आपके जायचा के चौथे घर में मौजूद है, तो ये क़ुरबानी आपके लिए बहुत नाफ़े, बहुत फ़ायदेमंद साबित होने जा रही है।
कुर्बानी वैसे भी आप बालाए ताक रख दें इल्म नजूम को एक साइड पे, कुर्बानी करना वैसे भी आफात और बलियात को टाल देती है, और ज़बीहा तमाम आसमानी ज़मीनी आफात व बलियात से निजात का एक मुबारक अमल है। सुन्नत इब्राहिमी के मुताबिक जब आप ईद कुर्बान के बाद जानवर ज़िबा करते हैं तो इस जानवर के ज़िबा करने से आपकी बदबख्ती ख़त्म हो जाती है। खून का पहला क़तरा ज़मीन पर गिरने से पहले आपके तमाम नुकसानात और मुस्तक़बिल में आने वाली तकलीफ़ें और हादसात, आफ़ात व बलियात और भारी बलाएँ, ये सब कुछ टाल दिया जाता है और आपको मुक्ति दी जाती है, मुसीबतों से आपको छुटकारा मिल जाता है। तो बेस्ट ऑफ लक टॉरस। फिर ये कि मार्स आपके ज़ायचा के चौथे घर में मौजूद है, तो आपके घर में पार्टी होगी, आप मेज़बानी करेंगे, आपके घर में बहुत ज़्यादा मेहमान आएंगे। ख़ास तौर पे अगर आपके वालिदैन हैं तो उनका घर में रहना आपके लिए बहुत मुबारक है। वालिदैन की खिदमत कीजिए, उनकी इज़्ज़त कीजिए और वालिदैन की दुआएं लीजिए ताकि आपके घर में खुशहाली और बरकत हमेशा कायम व दायम रहे। तो जब मरी आपके ज़ायचा के पाँचवें घर में 17 जून 2025 से लेकर 6 अगस्त 2025 तक क़याम करेगा, तो अगर आप सिंगल हैं तो इस बात के गालिब इम्कानात हैं कि आपकी शादी हो जाएगी। अगर आप किसी से रिलेशनशिप में हैं तो यहाँ आपके ताल्लुकात मज़बूत हो जाएंगे, इनमें बेहतरी आएगी, बंधन आपका देर पा हो जाएगा, जिनसी क़ुव्वत में इजाफ़ा होगा, आपकी केमिस्ट्री बड़ी बेहतर हो जाएगी, पूरा मिर्च मसाला और मोहब्बत और तफरीह और खुशियाँ हर एतबार से आप हासिल करेंगे। अगर किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, किसी रूठे को मनाना चाहते हैं, तो इसमें आपको मदद मिलेगी। आप जो चाहते हैं आपको मिलेगा। मरी का आपके ज़ायचा के पाँचवें घर में होना औलाद की खुशियों से आपको माला माल करेगा। इस दौरान 6 अगस्त से पहले पहले अगर आपके यहाँ बच्चे की पैदाइश होने वाली है तो इस बात के गालिब इम्कानात हैं कि आपके यहाँ लड़का पैदा होगा, फ़र्जंद पैदा होगा, औलाद नुरीना होने के कवी इम्कानात हैं। अगर आप औलाद चाहते हैं तो औलाद होने के इम्कानात भी पैदा हो रहे हैं। और अगर दिल पे चोटें और सदमे खाए हुए हैं तो आपकी चोटें मुंदमिल हो रही हैं, ज़ख़म आपके मिट रहे हैं, आपको मरहम मिल जाएगा। मरहम लगाने वाला या मरहम लगाने वाली भी मिल सकती है। आपकी जो ज़िंदगी में कमी है वो कमी पूरी हो रही है, जो कमी आपको खलती है वो कमी आपकी दूर होने वाली है। जो आपका तनाव है वो ख़त्म होने वाला है, आपकी खुशकिस्मती में इजाफ़ा होने वाला है, रुकावटें आपकी दूर होने वाली हैं। शौक़ में, ज़ौक़ में, खेल कूद में, तख्लीकी सलाहियतों में बहुत तवज्जो देने की ज़रूरत है। अगर आप तवज्जो देंगे तो आपको खुशियाँ मिलेंगी और कायनात में आप झूमेंगे, गुनगुनाएंगे और फ़रहत के साथ ये वक्त गुजारेंगे। जून का महीना आपके लिए बहुत साजगार है। मैं चूँकि हमेशा से वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी बयान करता हूँ, शाखा सिस्टम यानी यूनानी ज़ायचा बयान करता हूँ, तो हमारे ट्रॉपिकल सिस्टम के मुताबिक सैटर्न इन एरीज़ 24 मई 2025 से लेकर 1 सितंबर 2025 तक आपके ज़ायचा के 12वें घर में मौजूद है। रेट्रोग्रेड होने के बाद ये फिर पाइसिस में आपके ज़ायचा के 11वें घर में जाएगा और इसके बाद फरवरी 2026 में पलट के दोबारा आपके ज़ायचा के 12वें घर में आ जाएगा। याद रखिएगा, हमारे ट्रॉपिकल सिस्टम में 7.5 का कोई तस्वुर मौजूद नहीं है। वैसे भी टॉरस की कतई तौर पर फ़िलहाल कोई 7.5 नहीं है। वैदिक सिस्टम में भी आप 7.5 से बचे हुए हैं। 24 मई 2025 से 1 सितंबर 2025 तक ज़ुहल आपके ज़ायचा के 12वें घर में है, एक नए सर्कल का आगाज़ कर रहा है। आइंदा कई सालों तक इसने आपके ज़ायचा के 12वें घर में क़याम करना है, तो आपके दबाव में इजाफ़ा होगा, परेशानियां बहर कैफ आपके लिए पैदा होने वाली हैं। सैटर्न का ताल्लुक आपके कारमा के साथ भी है। हर वो शोबा, हर वो मामला जहां आप एक पुरसकून ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, यहाँ पे ज़ुहल का ट्रांजिट आपके लिए उथल पुथल पैदा कर देगा। आपकी ज़िंदगी में खौफ, ख़तरात और ख़दशात का इजाफ़ा कर देगा। तन्हाइयाँ भी लेके आएगा, रुकावटें भी लेके आएगा, भारी बोझ और भारी अखराजात आपके सामने आएंगे। तो मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि अब आइंदा पूरे 6 महीने में साल 2025 में आप कर्ज़ा ना लें। कर्ज़ लेना आपके लिए बिल्कुल मुनासिब नहीं है, उसका अदा करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा अपनी बिसात और अपनी चादर के मुताबिक अखराजात करें,
पाँव फैलाएं, अपनी औकात से बाहर ना जाएं, अपनी हुदूद से बाहर ना जाएं। सैटर्न आपके लिए बाउंड्रीज पैदा करता है, रुकावटें पैदा करता है। ये आपको झूठे मुकदमा में फंसा सकता है, बदनाम कर सकता है, आपको सोशल बाइकाट का सामना करना पड़ सकता है, आपके अपने आप से दूर हो सकते हैं, आपसे इख्तिलाफ पैदा कर सकते हैं, आपसे जुदा हो सकते हैं, आपके ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं और आप कैद तन्हाई में जा सकते हैं, या अरबाब इख्तियार की जानिब से, गवर्नमेंट की जानिब से आपको किसी मुकदमा में फंसा के जेल में डाला जा सकता है। तो किसी भी किस्म के एहतजाजी मुजाहरे से या एंटी स्टेट किसी भी किस्म की एक्टिविटी से आपको कतई तौर पे परहेज़ करने की ज़रूरत है और अपने खुफिया दुश्मनों से भी आपने बहुत मुहतात रहना है। तो आप परेशान ना हो, मैं आपको हमारे ट्रॉपिकल सिस्टम के मुताबिक सैटर्न इन 12th हाउस की रेमेडी बता देता हूँ ताकि आप ज़ोल के तमाम नाक़िस असरात से ख़ुद को बचा लें। ये मेरी जानिब से आपके लिए ईद कुर्बान का एक तोहफ़ा है। ईद मुबारक के साथ इसे कबूल फरमाइए। ज़ोहल का ज़ायचे के 12वें घर में होना किसी भी सूरत में मुफीद नहीं है, चाहे हमारा ताजिक एस्ट्रोलॉजिकल सिस्टम हो, वैदिक सिस्टम हो, ट्रॉपिकल सिस्टम हो या इजिप्शियन सिस्टम हो, बाबली सिस्टम हो, किसी भी सिस्टम के एतबार से ये मुनासिब नहीं है। 12वें घर का ताल्लुक आपके खुफिया दुश्मनों के साथ है, आप पे किए गए जादू टोने के साथ है। आपके खुफिया दुश्मन जो आपके ख़िलाफ़ साजिशें करते हैं और जो नज़रें बद लगाते हैं और हसद के सबब आपकी बंदिशें लगाते हैं, ये तमाम मामलात आपके ज़ायचा के 12वें घर से ताल्लुक़ रखते हैं। तो सख्त हालात पैदा करने वाला और कारमा का प्लैनेट सैटर्न जब ज़ायचे के 12वें घर में आता है तो ये सारी मुश्किलात पैदा होना शुरू हो जाती हैं। ज़ोल के हवाला से मेरा तफसीली वीडियो मौजूद है, इसे आप मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। ताहम हमारे ट्रॉपिकल सिस्टम के मुताबिक बताए गए हालात जो मैंने आपको बताए हैं, बंदिशें, क़ुयूद, परेशानियाँ, हद से ज़्यादा बोझ, दबाव और कामों में रुकावट अगर आप महसूस करते हैं तो आपको चाहिए कि आप ये रेमेडी कीजिए। रेमेडी ये है कि हफ्ता के दिन आप दूध अतिया करेंगे। दूध फ़ी सबीलिल्लाह किसी गरीब को, फ़कीर को, किसी बच्चे को, किसी मुस्तहिक को आप दे देंगे और हफ्ता के दिन ही आप पानी के टब या बाल्टी में 1 चम्मच दही हल करके उससे गुस्ल कर सकते हैं या 1 चम्मच दूध डाल के उससे गुस्ल कर सकते हैं। इसी तरह दूध के साथ साथ हफ्ता के दिन अगर आप दही भी किसी यतीम बच्चे को या बच्ची को अतिया कर दें तो इससे भी ज़ोहल के नाक़िस असरात से आप बच सकते हैं। तो आपके लिए सैटर्न की रेमेडी ये है कि हफ्ता के दिन दूध या दही मिले पानी से गुस्ल कीजिए और दूध और दही दान कीजिए, अतिया कीजिए। इंशाअल्लाह ज़ोहल के तमाम नाक़िस असरात से आप बच जाएंगे और ज़ायचा के 12वें घर के जमी मामलात आपके ठीक रहेंगे। अगर आपकी उम्र 30 या इसके राउंड अबाउट है तो फिर आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपकी उम्र 30 से ज़्यादा है तो फिर सैटर्न उस मकाम पे मौजूद है जब आपके लड़कपन में 12-14 साल की उम्र में यहाँ पे मौजूद था। तो अब आपके लिए परेशानी है कि लड़कपन में उठती जवानी में आपने जो कभी हरकतें की हैं, गुनाह किए हैं, बुरे काम किए हैं, उनका अब आपको कारमा की सूरत में, मुतबादिल की सूरत में, मकाफ़ात अमल की सूरत में मुआयना करना होगा, उनका सामना करना होगा। वो माज़ी के आपके तमाम बुरे अमाल अब आपके सामने आ जाएंगे, गलत फ़ैसले आपके सामने आ जाएंगे जिनका आपको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। तो आपको चाहिए कि तौबा और इस्तिग़फ़ार भी कीजिए और वैसे भी एक मर्द मोमिन मोमिना को हर वक्त इस्तिग़फ़ार करना चाहिए और माज़ी के गुनाहों से तौबा ताइब होना चाहिए। एक नए दौर का आगाज़ हो रहा है। अगर कांटे हैं तो उनके साथ फूल भी मौजूद हैं। वुसअतों का कौकब, कशाइश का कौकब और खुशियाँ, फ़रहत, बरकत, रूहानियत, दौलत, इमारत और सतवत लाने वाला, जाहो जलाल और हशमत लाने वाला, वसी और अरीज़ और आला और बुलंद तरीन कौकब मुश्तरी 9 जून 2025 से लेके 30 जून 2026 तक 12 साल के बाद आपके ज़ायचा के तीसरे घर में आया है और 30 जून 2025 तक ये आपके साथ सेक्स टाइल बनाएगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जुपिटर बहुत मेहरबान होने जा रहा है टॉरस पर, चूँकि सेक्स टाइल बनाएगा।
वो आपकी दानिशमंदी में, आपकी जहानत में, आपकी समझ बूझ में, आपकी अक्लमंदी में इजाफा कर देगा, आपको दानिश्वर बनाएगा। आपकी बोल चाल, आपकी गुफ्तगू, आपकी ज़बान, ज़बान से निकले हुए कलिमात, आपकी दुआ, आपके वर्ड्स, उसमें बहुत ताकत और तासीर पैदा हो जाएगी। मैं इसे एक लाइन में इस तरह एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जब मुश्तरी आपके जायचे के तीसरे घर में आएगा तो आप मुस्तजाबुद दावत होने वाले हैं। 9 जून 2025 से लेके 30 जून 2026 तक आपकी दुआओं की कबूलियत का वक्त है। पूरा साल तकरीबन 13 महीने मुश्तरी यहाँ पे शर्फ याफ्ता घर में क़याम करेगा। एग्जाल्टेड हाउस है जुपिटर इन कैंसर, तो आपको बहुत मदद मिलेगी। आपकी ज़िंदगी में तेज़ रफ्तारी आने वाली है। आप बड़े मसरूफ़ होने वाले हैं, आपके पास वक्त नहीं होगा और ज़रूरत से ज़्यादा आप सफ़र करेंगे। अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने की ज़रूरत है। तो अपने घर से बाहर कदम रखें। आप बड़े अहम मुआहदे करेंगे आप कम्युनिकेशन से, और कम्युनिकेशन के अलावा इंटरनेट लाइफ है, प्रोजेक्ट्स हैं आपके किसी भी किस्म के, सोशल मीडिया के, पॉडकास्ट के, में आपको बहुत मदद मिलेगी। बहुत कुछ सीखने का आपको मिलेगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपके लिए बड़े मददगार होंगे। आप वायरल हो सकते हैं, मशहूर हो सकते हैं। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म आपकी बहुत मदद करेंगे। आप तजर्बे कर चुके हैं, माजी में नाकाम हुए हैं, तो अब ये वक्त है आपके वायरल होने का, आपके पॉपुलर होने का, आपके फेमस होने का। आप बहुत बेहतरीन रेटिंग हासिल करेंगे, तो कंप्यूटर और इंटरनेट से आपको बहुत मदद मिलने वाली है। फिर आपकी समाजी सरगर्मियाँ बहुत बढ़ जाएंगी। आपका हल्का अहबाब बहुत वसी होगा। दोस्तों से, पड़ोसियों से, बहन भाइयों के साथ आपके बहुत अच्छे रवाबित कायम होने जा रहे हैं। तो बेस्ट ऑफ लक टॉरस। ज़ुल्हज्जा का बद्र कामिल जो 11 जून 2025 को आपके ज़ायचा के 8वें घर में होने जा रहा है, ये वो दौलत जिसके आप हकदार हैं, चाहे वो आपकी विरासत है या विरासत से जुड़े मामलात हैं, या बहुत बड़ी रकम, बहुत बड़ी दौलत, बहुत बड़ी सरमायाकारी, बहुत बड़ी मनसूबाबंदी, ये सारे मामलात आपके सामने आ सकते हैं और इन मामलात में आपको मदद भी मिल सकती है। अगर कोई तनाज़ा चल रहा है आपके जायदाद में, प्रॉपर्टी में, तो उसका तस्फिया होने के गालिब इम्कानात भी मौजूद हैं। अगर कर्ज अदा करना चाहते हैं तो कर्ज अदा करने की सबीलें पैदा हो रही हैं, असबाब पैदा हो रहे हैं, और अगर कर्ज वसूल करना चाहते हैं तो उसके असबाब भी पैदा हो रहे हैं। तो वसाइल आपके लिए बन रहे हैं। ये एक बड़ा बेहतरीन वक्त है। अगर आप अपने मसाइल को हल करना चाहते हैं, ज़ुल्हज्जा का पूरा चांद आपकी भरपूर मदद कर रहा है। 26 जून को होने वाला नया चांद जो मुहर्रमुल हराम का नया चांद है, आपके जायचा के तीसरे घर में होने जा रहा है। आपकी फ़िक्र को जला बख्शेगा। ट्रैवल ज़ोन में होने वाला ये मुहर्रम का नया चांद आने वाले हफ्तों में मुहर्रमुल हराम के पूरे महीना में आपके लिए बंद दरवाज़े खोल रहा है। मुश्तरी भी यहाँ मौजूद है, तो ऐसी तवानाइयाँ मिलेंगी जो आपको मुआहदे करने में मदद देगी। कम्युनिकेशन प्रोजेक्ट्स, इंटरनेट, सोशल मीडिया लाइव, तहरीर, तकरीर, इश्तिहारात या सोशल मीडिया के ज़रिए कोई भी आपकी एक्टिविटी आपको बहुत फ़ायदे देगी। मैं आपको बता दूं कि आपके लिए शोहरत हासिल करना इतना आसान होगा कि आप एक वेबसाइट या आप एक अपना प्लेटफॉर्म या अपना पेज बनाते हैं या अपना चैनल बनाते हैं और इस पे खिदमत खल्क के जज्बा के तहत काम करते हैं, तो आपका काम बुलंदियों पे पहुंचेगा, आपका कैरियर रोशन हो जाएगा। लिखना, पढ़ना, बोलना, बातचीत करना आपको भी खुशी देगा और आपसे जुड़ने वाले लोगों को भी बेपनाह खुशियों से हमकिनार करेगा। अगर आप साहिब इल्म हैं या साहिब हुनर हैं, तो अपने इल्म या अपने हुनर को फ़रोग़ दें, दिए से दिया जलाएं और अपनी ज़िंदगी के तजर्बात और मुशाहिदात को दुनिया के सामने रखें। आपको ख़ुद भी इतनी खुशी मिलेगी कि आप खुशी से फूले नहीं समाएंगे। अपनी माजी की शानदार यादों का तज़किरा कीजिए, अपनी बात कीजिए अपने दोस्तों से, अपने बहन भाइयों से, अपने पड़ोसियों से, अपने अज़र अक़ारिब से, तो आपको मोहब्बतें मिलेंगी और आपकी ठीक ठाक हौसला अफ़ज़ाई की जाएगी और आपकी जमी मुश्किलात आसान होने वाली हैं। मैं मज़ीद इंशाअल्लाह इस महीने कोशिश करूँगा कि मेगा एस्ट्रोलॉजिकल डेट्स पे एक अलग से वीडियो बना के आपकी खिदमत में पेश कर दूँ। अगर आप परेशान हैं और अपने मसाइल का हल दरियाफ़्त करना चाहते हैं अपने पैदाइशी ज़ायचा की रोशनी में,
नजूमी रहनुमाई हासिल करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे मेरे असिस्टेंट से रब्ता करके मुझसे अपॉइंटमेंट हासिल कर सकते हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराह करम इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे वीडियो बर वक्त आप तक पहुँचते रहें। इसके साथ ही मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रज़वी को इजाज़त दें। अल्लाह आपका हामी नासिर, खुश रहें, खुशहाल रहें, सलामत रहें, बाकरामत रहें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।